हेलो, अगर किसी ने तुम्हें बोला यू आर कुक और तुम सोचने लगे मैंने क्या पका दिया, या किसी ने कमेंट किया इट्स गिविंग रिच गर्ल एनर्जी एंड तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, भाई ये इंग्लिश है या कोई सीक्रेट कोड? ट्रस्ट मी, आजकल जेनजी की इंग्लिश इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि डिक्शनरी भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगी 20 हाई जेनजी स्लैंग्स वर्ड्स जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और मीम्स में हर रोज यूज होते हैं। और वीडियो की एंड तक तुम सिर्फ इनका मीनिंग ही नहीं समझोगे बल्कि कॉन्फिडेंटली यूज भी कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद रिया। अगर तुम बोरिंग टेक्स्ट बुक इंग्लिश नहीं बल्कि मॉडर्न, नेचुरल और जेनजी स्टाइल इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए है। वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्ड है ब्रेन रॉट। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है ना? ब्रेन रॉट का मतलब होता है जब भी कोई चीज तुम्हारे दिमाग में इतनी चढ़ जाए कि तुम बस उसी के बारे में सोचते रहो, जैसे कोई सॉन्ग, कोई रील या कोई सीरीज। एग्जाम्पल, आई हैव गॉट ब्रेन रॉट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग, मतलब ये गाना मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। एक और एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम हैज गिवन मी ब्रेन रॉट, मतलब इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के मेरा दिमाग वही अटक गया। अगला वर्ड है कुक, और नहीं, यहाँ कुकिंग की बात नहीं हो रही। जेन जी जब बोलता है आई एम कुक तो इसका मतलब होता है मैं बुरी तरह फंस गया हूँ या अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, आई डिडंट स्टडी फॉर टुमारोज एग्जाम, आई एम कुक, मतलब कल एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब तो गया। एक और एग्जाम्पल, माई फोन इज एट 1%, आई एम कुक्ड। नेक्स्ट वर्ड, लॉग्ड इन, इसका मतलब होता है कंप्लीटली फोकस्ड, मतलब अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ काम। एग्जाम्पल, आई एम लॉग्ड इन फॉर माई नीट प्रिपरेशन, मतलब अब मेरा फुल फोकस सिर्फ नीट एग्जाम पर है। एक और एग्जाम्पल, टुडे आई एम लॉग्ड इन, नो इंस्टाग्राम, ओनली स्टडी, ये होता है लॉग्ड इन। नेक्स्ट वर्ड, एड्स गिविंग, ये आजकल बहुत वायरल है। इसका मतलब होता है ये किसी पर्टिकुलर वाइब जैसा फील दे रहा है। एग्जाम्पल, योर आउटफिट इज गिविंग सेलिब्रिटी वाइब्स, मतलब तुम्हारा आउटफिट सेलिब्रिटी जैसा लग रहा है। एक और एग्जाम्पल, दिस कैफे इज गिविंग पेरिस वाइब, मतलब इस कैफे का वाइब पेरिस जैसा लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक इट, इसका मतलब होता है किसी चीज को इंस्टेंटली नोटिस कर लेना। एग्जाम्पल, माई मॉम क्लॉक माई लाई इमीडिएटली, मतलब मम्मी ने तुरंत पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रहा था। एक और एग्जाम्पल, शी क्लॉक्ड माई न्यू हेयर कट, मतलब उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि मैंने हेयर कट करवाया है। अगला वर्ड है टी, और नहीं, यहाँ चाय की बात नहीं हो रही है। जेनजी लैंग्वेज में टी का मतलब होता है गॉसिप और कोई जूसी न्यूज़, मतलब ऐसी बात सुनते ही तुम बोलो अच्छा फिर क्या हुआ। एग्जाम्पल, डिड यू हियर द टी, मतलब क्या तुमने गॉसिप सुनी। एक और एग्जाम्पल, देयर इज सो मच टी एट द ऑफिस टुडे, मतलब आज ऑफिस में बहुत गॉसिप चल रही है। अगर टी मतलब गॉसिप होता है तो स्पिल द टी मतलब सारी गॉसिप बता दो। एग्जाम्पल, कम ऑन स्पिल द टी, मतलब अब जल्दी से सब बता दो। एक और एग्जाम्पल, यू मेट योर एक्स, स्पिल द टी। नेक्स्ट वर्ड है मीट, ये वर्ड आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। मीट का मतलब एवरेज, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, बस ठीक ठाक। एग्जाम्पल, द मूवी वॉज मीट, मतलब मूवी बस एवरेज थी। एक और एग्जाम्पल, द फूड वॉज मिड, मतलब खाना कुछ खास नहीं था। अगला वर्ड है बेट, इसका मतलब गैम्बलिंग नहीं होता। जेनजी बोलता है बेट, मतलब ओके श्योर डन। एग्जाम्पल, मीट मी एट 7 PM, बेट मतलब ठीक है। एक और एग्जाम्पल, लेट्स प्ले फुटबॉल, बेट मतलब डन। लोकी, लोकी का मतलब होता है थोड़ा सा या सीक्रेटली। एग्जाम्पल, आई लोकी लाइक दिस सॉन्ग, मतलब मुझे ये गाना सीक्रेटली पसंद है। एक और एग्जाम्पल, आई एम लोकी नर्वस, अगर लोकी का अपोजिट हो तो वो क्या होगा? हाई की। यस, तो हाई की का मतलब होता है ओपनली, बिल्कुल क्लियरली। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, आई एम हाईली एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब अगला वर्ड, क्रैश आउट। क्रैश आउट का मतलब होता है इमोशनली या मेंटली कंट्रोल को खो देना। एग्जाम्पल, ही क्रैश्ड आउट आफ्टर लॉसिंग द मैच, मतलब मैच हारने के बाद उसने अपना कंट्रोल खो दिया। अगला वर्ड है रेंट फ्री। रेंट फ्री का मतलब कोई चीज तुम्हारी दिमाग में बार बार चल रही हो। एग्जाम्पल, दैट सॉन्ग इज लिविंग रेंट फ्री इन माई हेड, मतलब ये गाना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। अगला वर्ड है सर्विंग। सर्विंग का मतलब होता है बहुत अमेजिंग लगना या परफॉर्म करना। एग्जाम्पल, शी इज सर्विंग लुक्स टुडे, मतलब आज वो बहुत स्टाइलिश लग रही है। अगला वर्ड है क्लॉक्ड। क्लॉक्ड का मतलब होता है किसी को एक्सपोज या कैच कर लेना। एग्जाम्पल, द टीचर क्लॉक्ड हिम चीटिंग, मतलब टीचर ने चीटिंग पकड़ ली। अगला वर्ड है बजिंग। बजिंग का मतलब होता है बहुत ही टेस्टी या अमेजिंग। एग्जाम्पल, दिस बर्गर इज बजिंग, मतलब ये बर्गर बहुत जबरदस्त है। अगला वर्ड है टच ग्रास। ये मेरा फेवरेट है। टच ग्रास का मतलब होता है फोन छोड़ो, बाहर जाओ, रियल लाइफ भी जी लो। एग्जाम्पल, ब्रो यू हैव बीन गेमिंग फॉर 12 आवर्स, टच ग्रास। अगला वर्ड है लॉर। लॉर का मतलब होता है बैक स्टोरी, किसी चीज के पीछे की कहानी। एग्जाम्पल, व्हाट्स द लॉर बिहाइंड दिस पिक्चर, मतलब इस फोटो के पीछे की स्टोरी क्या है। अगला वर्ड है नो कैप। नो कैप का मतलब सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा। एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट बिरयानी एवर, नो कैप, मतलब सच में मजाक नहीं कर रहा। और लास्ट वर्ड है हाई रीज। रीज का मतलब होता है चार्म, स्पेशली किसी को इम्प्रेस करने की एबिलिटी। और हाई रीज मतलब होता है नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस और स्मूथ टॉकिंग स्किल्स। एग्जाम्पल, ब्रो हैज हाई रीज, मतलब इस बंदे में लोगों को इम्प्रेस करने का जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। एक और एग्जाम्पल, he walked in, smiled, started talking to everyone. Bro has high reach. तो गाइस, ये थे 20 हाई जेन ज़ी स्लैंग वर्ड्स जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। एक छोटी सी टिप, ये वर्ड्स कन्वर्सेशन, मीम्स और सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है, लेकिन जॉब इंटरव्यू, कॉलेज प्रेजेंटेशन या फॉर्मल ईमेल में इनका यूज मत करना। कमेंट करके जरूर बताना इनमें से कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर तुम जेन ज़ी इंग्लिश, एडवांस वोकैबुलरी और नेशनल स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो लर्न विद रिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep learning and keep speaking. See you in the next video. Bye bye.